नमस्कार, संध्या वंदन। सोक्ट जूलॉजी क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। पिछले टर्न पे हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बेसिस के बारे में बातचीत कर रहे थे कि सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, फिर भी किसी एक ही तरफ कब, क्यों और कैसे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे जो लिविंग सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का और उन मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म का अध्ययन किया जाता है। प्रायः सेल में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स की बात जब आती है तो लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अलावा न्यूक्लिक एसिड, वाटर, फैट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, ट्रेस मिनरल्स इत्यादि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। लेहनिंगर की बायोकेमिस्ट्री में पहला ही चैप्टर है वाटर के बारे में। 106 एलिमेंट हैं दुनिया में और इस पृथ्वी पर 106 एलिमेंट के 106 हजारों मॉलिक्यूल्स हैं। उनमें से एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसको नेचर ने इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है कि पूरी पृथ्वी के अर्थ सरफेस का 3/4 हिस्सा समुद्र, नदी, तालाब, झील और इसके अलावा पहाड़ों की बर्फ, इन सब में पानी पाया जाता है। और सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स के प्रोटोप्लाज्म में लगभग 70% वाटर पाया जाता है। क्यों वाटर पाया जाता है? इसकी जगह अल्लाह मियां ने दारू बना दिया होता या अल्कोहल बना दिया होता तो क्या परेशानी थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने सारे हैं, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, लेकिन उनमें से एक मॉलिक्यूल वाटर, H2O, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इतना इंपॉर्टेंट है। नेचर ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है। क्यों? पहली बात तो यह है कि वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट में बर्फ, लिक्विड स्टेट में पानी और वेपर स्टेट में वाटर वेपर मिलकर के बादल बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है, दुनिया में सारी चीजों की जो ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, वो लिक्विड स्टेट से भारी होती है और उसके अंदर डूब जाती है। लेकिन वाटर एक अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 होती है और खुद आइस की डेंसिटी 0.92 होती है। तो इसलिए बर्फ पानी की सतह पर तैरता रहता है। इससे फायदा क्या है? नदी, तालाब, समुद्र, ध्रुव प्रदेश, कहीं भी ऊपर सतह पर कितनी भी बर्फ जम जाए, लेकिन हमेशा नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा सा पानी बना रहेगा। उसके ऊपर 3 डिग्री, उसके ऊपर 2 डिग्री, उसके ऊपर 1 डिग्री, उसके ऊपर आइस। तो जिससे कि पानी में रहने वाली मछलियां और जलीय जंतु जिंदा रह लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, नॉर्मली घुलनशीलता का जब मामला आता है तो इलेक्ट्रोवायलेंट सॉल्यूट्स हमेशा इलेक्ट्रोवायलेंट सॉल्वेंट में घुलते हैं। जैसे NaCl है, NaCl भी इलेक्ट्रोवायलेंट है, पानी में घुल जाता है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट सॉल्यूट्स कोवैलेंट सॉल्वेंट्स में घुलते हैं। लेकिन वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें अधिकांश इलेक्ट्रोवायलेंट और कोवैलेंट दोनों मॉलिक्यूल्स घुल जाते हैं। एक तरफ इलेक्ट्रोवायलेंट NaCl, नमक भी घुल जाता है, दूसरी तरफ कोवैलेंट ग्लूकोज, सुक्रोज भी घुल जाता है। अब इससे दोनों फायदे हैं। एक तरफ तो जलीय जीवों के लिए बाहर के पानी में आवश्यक मिनरल साल्ट्स, सभी चीजें डिजॉल्व रहती हैं, जिसे आसानी से शरीर के अंदर लिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि खुद प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंट चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद। जब प्रोटोप्लाज्म बनता है तो इस प्रकार वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
जिसमें अधिकांश चीज़ें घुल जाती हैं और इस प्रकार ये जीवन के लिए बहुत उपयुक्त हो जाता है। तीसरी एक और बड़ी मज़ेदार बात है, वाटर मॉलिक्यूल में एक तो ऑक्सीजन का एटम है जिसमें इनर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ बाइंड होता है। एक हाइड्रोजन का एटम उसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण दोनों के बीच में थोड़ी सी पोलैरिटी भी हो जाती है। इसलिए ये H आयन और OH आयन में टूट जाता है। इस प्रकार इसमें पोलैरिटी भी पाई जाती है। 1 के आगे 14 जीरो लिख लीजिए। उतने मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल वाटर का आयनाइज होता है, लेकिन ये भी बहुत है, ये पानी की पोलर प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेवार है। एक चौथी बात ये है, हाइड्रोजन जब भी किन्हीं 2 स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में रहता है तो वो उनके बीच में एक वीक बॉन्ड बनाता है। नॉर्मल इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड से इसकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर भी होती है, तो इस वीक बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है HOH, इसके बगल में एक दूसरा HOH मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये वाला ऑक्सीजन एटम भी थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दोनों के बीच में एक वीक बॉन्ड बनता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। फिर इसके बगल में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, उससे भी बॉन्ड बना लिया इसने। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, उससे भी वीक बॉन्ड बना लिया। इस प्रकार वाटर एक मॉलिक्यूलर एग्रीगेट के भांति कार्य करता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये एक बड़ी अनोखी चीज है और इसके कारण वाटर के सारे फिजिकल कांस्टेंट्स, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारे, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारे इसी ग्रुप के जो और एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स CO2, NO2 वगैरह, या दूसरे जो हाइड्राइड्स हैं NH3, CH4 वगैरह, उनके कंपैरिजन में इसके सारे फिजिकल कांस्टेंट्स हेवियर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इससे फायदा क्या है? ये सारी प्रॉपर्टीज कहीं न कहीं जीवन के लिए फायदेमंद है। जैसे आइए स्पेसिफिक हीट की बात करें, तो स्पेसिफिक हीट की में पानी का स्पेसिफिक हीट है 1, इसके कंपैरिजन में इथाइल अल्कोहल का स्पेसिफिक हीट है 0.8। स्पेसिफिक हीट की परिभाषा आप जानते हैं कि किसी भी चीज के 1 ग्राम की मात्रा को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी कैलोरी एनर्जी लगती है उसको उसकी विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अल्कोहल की 0.8 है, वाटर की 1 है। इसका मतलब यदि 1 ग्राम, यहाँ पर पॉन्ड वाटर में पानी 1 ग्राम है और अल्कोहल का पॉन्ड है उसमें भी 1 ग्राम यदि अल्कोहल है, इसको यदि हम 80 कैलोरी एनर्जी दोनों को अलग अलग देंगे तो क्या होगा? बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से भी पॉन्ड वाटर का टेम्परेचर सिर्फ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ेगा, जबकि अल्कोहल वाले पॉन्ड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। इस प्रकार वातावरण की ठंडक और गर्मी दोनों को ये आसानी से बैलेंस करता है। और
सरफेस टेंशन विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए के लिए आप जाएं किसी तालाब के किनारे, तो तालाब के किनारे के छोटे छोटे पौधों के बीच में छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको पानी की सतह पर तैरते हुए मिल जाते हैं, क्योंकि पानी की सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। विस्कोसिटी ज़्यादा होने से भी फायदा है कि पानी के अंदर प्राणी आसानी से तैर सकते हैं। इसलिए शरीर में पानी की मात्रा का बहुत खूबसूरती से नियंत्रण किया जाता है। आइए देखते हैं जलीय मछली में समुद्र में पाई जाने वाली मछली और नदी तालाब में पाई जाने वाली मछली दोनों के शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण या ऑस्मो रेगुलेशन कैसे किया जाता है। नदी तालाब में पाई जाने वाली मछली, इसमें बाहर का जो पानी है उसमें 0.1% साल्ट है। इसका मतलब पानी का कंसंट्रेशन 99.9% के करीब हुआ। इसके बॉडी प्रोटोप्लाज्म में 0.9% के करीब साल्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है। इसका मतलब पानी का कंसंट्रेशन कितना हुआ, 99.1%। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है शरीर की तुलना में, तो बाहर से स्किन से होकर के, मछली के स्किन से होकर के हमेशा पानी अंदर आता रहेगा। और जब पानी अंदर आता रहेगा तो इस मछली को, नदी तालाब में रहने वाली मछली, मेढक आदि को फिर पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती, वो पानी नहीं पीते हैं। और ये जो बाहर से पानी आ रहा है इसके कारण यूरिनेशन ज़्यादा होगा, लेकिन यूरिन के साथ ये डर है कि शरीर के अंदर के जो साल्ट्स हैं वो भी बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए ऐसा होता है कि इनके शरीर में साल्ट एब्जॉर्बिंग सेल्स पाए जाते हैं, जो साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को बाहर जाने देते हैं। ऐसे ही समुद्र में पाए जाने वाली मछलियों में एक अलग हिसाब होता है। वहां पर समुद्र के पानी में लगभग 3.5% साल्ट कंसंट्रेशन होता है, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन यहाँ हुआ 96.5%, और शरीर के अंदर 0.9% साल्ट कंसंट्रेशन है। इसका मतलब 99.1% वाटर है। इसलिए इनके शरीर से, स्किन से होकर के वाटर लॉस हमेशा होता रहता है। आपने देखा होगा किशमिश को पानी के अंदर आप रख दीजिए तो वो फूल जाता है, लेकिन किशमिश को एक चम्मच शहद में डाल करके रख दीजिए तो किशमिश और पिचक जाएगा, क्योंकि तब उसमें एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लागू होती है कि शरीर में पानी ज़्यादा है, बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए हमेशा स्किन से होकर के वाटर लॉस होता रहेगा। और इस वाटर लॉस को कंपेंसेट करने के लिए ये बहुत अधिक पानी पीती रहती है हमेशा। लेकिन जो बहुत अधिक पानी पीती रहेगी तो उसमें पानी के साथ साल्ट्स भी आते रहेंगे और उतने साल्ट की ज़रूरत नहीं है शरीर में। तो क्या होगा, इनमें किडनी या गिल्स के साथ एसोसिएटेड कुछ साल्ट सीक्रेटिंग सेल्स होंगे जो साल्ट को सीक्रेट करके बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लिविंग सिस्टम में पाया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है। इस बात को समाप्त करने के पहले आपसे कुछ 2 मिनट एक मन की बात मैं और करूंगा। आज हमारे इस सीरियल के 132 एपिसोड समाप्त हुए और कैरियर वाले 42 एपिसोड्स पूरे हुए। इस लॉकडाउन में हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने जो हमें सहयोग दिया, हम आपके आभारी हैं और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपकी सेवा करते रहें। इस श्रृंखला में After 132 episodes of online geology classes and 42 episodes of career classes during COVID lockdown, Society of Career Technology, Prithviraj India PR Agency and Jan Vikas Mahasabha announces the launching of 1-year online, offline and distance learning courses for 9th, 10th, 11th, 12th, BSc, B Pharma, BTech Biotech,
NEET, MSc, Indian Forest Services Examination Preparation, MSc Entrance Examination, Agricultural Research Services ARS, PCS and IS Prelim and Mains both, UGC and CSIR NET, and other competitive examinations, supported by notes in both Hindi and English mediums. You can watch on YouTube for Career Log, Agam Shiksha, Sugam Career, and for Zoology log on Soaked Education Zoology classes by Dr. Agam Dayal. We also have a module for training the teachers also for teaching zoology, biochemistry, environmental sciences and genetics. Launching of fresh batches from 12th January and 18th February 2021. So you are welcome once again. Thank you very much.